बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राइट है यहाँ पे कि अ लाइट ग्रीन कलर साल्ट ऑफ सल्फेट, मतलब ऐसा कोई साल्ट है जो सल्फेट का है, उसका कलर कैसा है, ग्रीन है। यहाँ पे राइट है लाइट ग्रीन, और साल्ट आप समझ सकते हैं PSO4 है। ऑफ मेटल P टेकन इन अ बीकर एंड अ रॉड ऑफ अनदर मेटल Q पुट इन दिस सोल्यूशन, मतलब ये बीकर है, बीकर में PSO4 कोई साल्ट सोल्यूशन है सल्फेट का, और इसमें कोई अनदर मेटल जो है Q हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम यहाँ पे लाइट ग्रीन से कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है और वहां P बन रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें P क्या है, Q क्या है, और केमिकल रिएक्शन क्या है, और रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपको PSO4 लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये आपका क्या होगा, FeSO4। ये क्या है, FeSO4। जो यहाँ पे Q मेटल हम ऐड कर रहे हैं तो वो जिंक होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वस सॉल्यूशन। तो ये FeSO4 आपका इक्वस है और जिंक आपका क्या है, सॉलिड है। तो देखिए जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, जब ये मोर रिएक्टिव है तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, जिंक SO4 इक्वस और प्लस आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, Fe सॉलिड। तो आपको अब ये बताना था कि P एंड Q क्या है। तो देखिए ये PSO4 जो है, तो आप ये बताएंगे कि जो PSO4 है वो आपका क्या है, FeSO4। ये PSO4 क्या है, FeSO4। और जो यहाँ पे QSO4 है तो ये है ZnSO4। QSO4 क्या है, ZnSO4। तो अब जैसे क्वेश्चन में था कि व्हाट इज द P एंड Q, तो P आप बताएंगे कि P आपका क्या था, P आपको जो है बताना है, तो P आप बताएंगे तो यहाँ आपका P है Fe एंड Q क्या है आपका, Zn है। एंड आप ये भी बताएंगे Q इज मोर रिएक्टिव देन P, मतलब Q जो है मोर रिएक्टिव है किससे, P के। और ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको ये बताना है कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने किया क्या था कि लाइट ग्रीन बोला है, तो लाइट ग्रीन जो कलर होता है वो फेरस सल्फेट का होता है, उसमें आपने जिंक ऐड किया था, मतलब आयरन से मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट जिंक ऐड किया था। तो जिंक जो है अब उसको आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और उसने बना लिया क्या, ZnSO4, जिसका कलर कैसा हो गया, कलरलेस, और जो है आपका आयरन बाहर हो गया। तो P आपको बताना है Fe है और Q क्या है आपका, जिंक है। और ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए हाफ इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है कि प्रोडक्ट इसमें क्या होगा। तो ये आपके 4 चैप्टर से है, कार्बन इट्स कंपाउंड से। देखिए यहाँ पे राइट है CH3COO C2H5 प्लस NaOH। NaOH आपको मालूम है बेस है, और ये जो फार्मूला लिखा है किसका है, एस्टर का है। ये किसका फार्मूला है, एस्टर का। इसका जो IUPAC नेम होता है एथाइल एथेनोएट होता है। तो अब देखिए ध्यान से, या इसे हम एथाइल एसीटेट भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एस्टर है और यहाँ पे क्या है, बेस है। तो एस्टर और बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं सोपनीफिकेशन, सपोनिफिकेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, सपोनिफिकेशन, मतलब सोप फॉर्मेशन होता है। तो देखिए Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज और OH पे होता है निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो देखिए ये C2H5 पे जो है इधर ऑक्सीजन पे निगेटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये निगेटिव से रिएक्ट करेगा और ये Na पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, CH3COO Na और प्लस आपका एल्कोहल, मतलब C2H5OH, ये बनेगा। तो ये रिएक्शन का नेम क्या है, सपोनिफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप है। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है सोडियम एसीटेट और प्लस क्या बन रहा है, इथेनॉल। फिर देखिए यहाँ पे एथेनोइक एसिड है और ये बेस है, मतलब ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो आपको मालूम है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस क्या, वाटर। तो देखिए Na पे पॉजिटिव होता है, आपको मालूम है, OH पे निगेटिव, और ये एसीटेट पे माइनस होता है, H पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस OH से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे वाटर बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, CH3COO Na, मतलब सोडियम एसीटेट। एसिड और ए बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस क्या, वाटर।
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्कोहल है, यहाँ पे एथेनोइक एसिड है, ये आपका एल्कोहल है और ये एथेनोइक एसिड है, और प्रेजेंस क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बनेगा। ये जो फार्मूला राइट है यहाँ पे, तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। ये एथेनॉल है और ये एथेनोइक एसिड है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से OH आपका और यहाँ से क्या H आपका रिमूव हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा क्या, CH3 COO C2H5 प्लस क्या H2O। आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, पहले आप इसको राइट कर लीजिए फिर इसको करिए। जैसे आप जो है इसको करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, CH3 COOH प्लस क्या C2H5OH। तो देखिए यहाँ से H निकल गया